बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। इलास्टिक लिमिट लचक की हद, एंड यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड का मतलब पैदावार और स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती, यानी बिगाड़ पैदा करने के बाद या किसी चीज में तनाव पैदा होने के बाद उसमें कितनी मजबूती बाकी रह जाती है, इसे यील्ड स्ट्रेंथ कहा जाता है। लुगतुल इस्तिलाहात, इस्तिलाहात के मानी। इसमें जो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनके मानी और उनका मफहूम कुछ इस तरह है। पहला लफ्ज़ है यील्ड, यील्ड का मतलब पैदावार, हासिल। और दूसरा लफ्ज़ टेंसाइल टेस्ट, तनावी तज्जिया, किसी चीज़ में तनाव पैदा करने के बाद उसका तज्जिया। और तीसरा लफ्ज़ है एलोंगेशन, लंबाई के रुख। चौथा है डक्टाइल मटेरियल, तार पजीर मादा, ऐसा मादा जिसके तार बनाए जा सकते हों, जिसको पिघला के। और पांचवा प्रोपोर्शनैलिटी, तनासुब। और छठा लफ्ज़ है रिकवर, बाजियाब करना, दोबारा हासिल करना। सातवां लफ्ज़ है रॉट आयरन, कमाया हुआ लोहा, जिस पर कोई मखसूस अमल किया गया हो। कमानी इसी से लफ्ज़ बना है। कमानी उस लोहे की बनी हुई होती है जिसको कमाया गया होता है। कमाने के बाद लोहा मजबूत हो जाता है। और आठवां ब्रिटल सब्सटेंसेस, भुरभुरी अशिया, पंजाबी कहते भुर जाने वाली चीज़ां या खद्दी चीज़ां। और नौवां लफ्ज़ है प्लास्टिसिटी, लचक, प्लास्टिक जैसी खूबी। इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ, लचक की हद और पैदावारी मजबूती। इस उन्वान के तहत हम ज़रा तफसील पढ़ते हैं। इन अ टेंसाइल टेस्ट, तनावी तज्जिए में, तनावी तज्जिए का मतलब किसी जिस्म पर कुव्वत लगाई गई है और इसके नतीजे में उसमें तनाव पैदा हो गया है और उसकी खसूसियात अब क्या है, उसकी मजबूती कितनी है, इन सब चीज़ों का जायज़ा टेंसाइल टेस्ट, तनावी तज्जिया कहलाता है। तो इन अ टेंसाइल टेस्ट, तनावी तज्जिए में मेटल वायर इज एक्सटेंडेड, जो धाती तार है उसमें तोसी हो जाती है, उसकी लंबाई में इजाफा हो जाता है। एट स्पेसिफिक डिफॉर्मेशन रेट, जो मखसूस शरह बिगाड़ पर, मखसूस शरह बिगाड़ का मतलब है शरह जो है वो वक्त के साथ होती है किसी भी चीज़ की, तो कुव्वत लगती है और उसके नतीजे में जिसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है ख़ास वक्त के अंदर, तो इसके नतीजे में धाती तार की लंबाई में इजाफा हो जाता है। स्ट्रेसेस जनरेटेड इन द वायर, तार के अंदर दबाव पैदा हो जाते हैं, यानी मुख्तलिफ मकामात पर तार जो है वो दबती है और ये दबाव जो है वो उसमें पैदा हो जाते हैं। स्ट्रेसेस जनरेटेड इन द वायर ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, बिगाड़ के दौरान जो दबाव पैदा होते हैं, आर कंटिन्यूसली मेजर्ड बाय अ सूटेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो मुसलसल उनकी पैमाइश की जा रही होती है एक मुनासिब इलेक्ट्रॉनिक आले के साथ, यानी तार में जो दबाव पैदा होता है उसकी पैमाइश जो है वो मुनासिब इलेक्ट्रॉनिक आले के साथ मुसलसल की जाती है। फिटेड इन द मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन, जो कि मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन के अंदर नस्ब होता है, लगाया गया होता है। फोर्स एलोंगेशन डायग्राम, कुव्वत और लंबाई का जो खम है, कुव्वत और लंबाई को जाहिर करने वाली जो डायग्राम है, जो तस्वीर में आपको नजर आ रही है, एक्स महवर पर जो है वो स्ट्रेन यानी खिंचाव है और वाई महवर पर दबाव है। तो फोर्स एलोंगेशन डायग्राम, कुव्वत और लंबाई के दरमियान जो ग्राफ है, जो डायग्राम है, या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, या दबाव खिंचाव खम, कर्व का मतलब खम, दबाव खिंचाव खम इज प्लॉटेड, उसे खींचा जाता है ऑटोमेटिकली ऑन एक्स वाई चार्ट रिकॉर्डर। एक्स वाई चार्ट जो रिकॉर्डर है उस खुद ब खुद खुदकार तरीके से जो दबाव खिंचाव कर्व जो है वो खम है वो खींचा जाता है, जिस तरह के तस्वीर है, तस्वीर में दिखाया गया है कि कुव्वत कितनी लगती है और उसके नतीजे दबाव कितना है रिकॉर्ड किया जा रहा है, और खिंचाव फिर तनाव कितना पैदा हो रहा है, खिंचाव कितना पैदा हो रहा है, इसका ग्राफ जो है वो खींच लिया जाता है, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। तस्वीर 17.4 में लिखा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ अ टिपिकल डक्टाइल मटेरियल, जो दबाव खिंचाव खम है मखसूस किस्म के तारपजीर मादे का। तो एक टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल इज शोन इन द फिगर, एक मखसूस जो है वो दबाव खिंचाव कर्व जो तार पजीर मादे का है वो तस्वीर में दिखाया गया है।
इस तस्वीर को ज़रा अगली स्लाइड में हम इसका तज्जिया करते हैं और तफसील के साथ मुताला करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफी तर्ज इजहार या ग्राफ के जरिए इस अमल की वजाहत। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द डिफॉर्मेशन, बिगाड़ के इब्तदाई मरहले में स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड, स्ट्रेस या दबाव बढ़ता है। लीनियरली, एक खत के लिहाज से, एक खत में, विद द स्ट्रेन, स्ट्रेन के लिहाज से, खिंचाव के लिहाज से, यानी बिगाड़ के इब्तदाई मरहले में स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान खत मुस्तकीम का ग्राफ हमें मिलता है। टिल वी रीच द पॉइंट ए ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, दबाव खिंचाव खम के ऊपर हत्ता के हम नुक्ता ए तक पहुंच जाते हैं। यानी तस्वीर में आप देखिएगा ओ से ए तक जो बात हुई है कि स्ट्रेस यानी दबाव और खिंचाव में एक खास तनासब होता है, सीधी लाइन का तनासब होता है जिसे ओ ए से जाहिर किया गया है, और नुक्ता ए जो है वो इस तनासब की हद है। दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट, ये तनासबी हद कहलाती है, सिग्मा पी। और उसके बाद जो है वो खत जो है वो खमीदा हालत, खमदार हालत इख्तियार कर लेता है। इट इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस, ये ज्यादा से ज्यादा दबाव है, दैट अ मटेरियल कैन एंड्योर, जो कि मटेरियल कोई भी मादा बर्दाश्त कर सकता है, विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दबाव और खिंचाव के दरमियान जो खत मुस्तकीम की लाइन है, जो खत मुस्तकीम है उसे ज़ाया किए बगैर। इसका मतलब यह है कि खत मुस्तकीम रखते हुए ग्राफ में, या स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान खत मुस्तकीम का ग्राफ रखते हुए, ये वो नुक्ता है जहां कोई मादा ज्यादा से ज्यादा दबाव बर्दाश्त कर सकता है, और ये कहलाता है इट इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस, ज्यादा से ज्यादा दबाव ये कहलाता है। As we know that the strain is directly proportional to the stress, कि जो खिंचाव है वो दबाव के रास्त मुतनासब होता है, यानी जिस कदर दबाव बढ़ेगा उसी कदर खिंचाव भी बढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इन द रीजन ओ ए। ये हुक्स के कानून के मुताबिक है हल्का ओ ए, यानी नुक्ता ओ ए जो है वो ऐसे हल्के को जाहिर करता है जहां दबाव और खिंचाव में रास्त मुतनासब की खसूसियत मौजूद होती है, जैसा कि पिछली स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं। फ्रॉम ए टू बी, नुक्ता ए से बी तक, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज नॉट प्रोपोर्शनल, जो दबाव और खिंचाव है उनमें तनासब मौजूद नहीं है, रास्त मुतनासब नहीं है। इन रीजन ओ बी, अब जो रीजन जो है वो हल्का ओ बी बनता है, इसमें क्या होता है, द मटेरियल इज इलास्टिक, जो मादा है वो लचकदार होगा। ये इलास्टिक लिमिट यानी लचक की हद के अंदर है, ये लचक की आखिरी हद नुक्ता बी जाहिर करता है। द पॉइंट बी इज कॉल्ड द यील्ड पॉइंट, नुक्ता बी जो है वो पैदावारी नुक्ता कहलाता है, जहां से हम लचक की आखिरी हद मालूम करते हैं, लचक की आखिरी कीमत हम मालूम करते हैं, तो ये पैदावारी नुक्ता कहलाता है। यील्ड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस एट बी इज नोन एज इलास्टिक लिमिट, जो स्ट्रेस की, दबाव की ज्यादा से ज्यादा कीमत है नुक्ता बी पर, वो कहलाती है लचक की हद, सिग्मा पी। नुक्ता बी पर जो लचक की, जो दबाव की आखिरी हद है, वो लचक की हद जो है वो कहलाती है सिग्मा बी, जैसा कि तस्वीर से जाहिर हो रहा है। तस्वीर में आप देखिए 17.4 सामने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द टिपिकल डक्टाइल मटेरियल, जो दबाव और खिंचाव खम है, टिपिकल मखसूस डक्टाइल मटेरियल, तार पजीर मादे का, ऐसा मादा जिसकी तार बनाई जा सकती है, उसके उस मादे की ये खसूसियत यहाँ से जाहिर की गई है, और ये ग्राफ है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान, यानी दबाव और खिंचाव के दरमियान। इफ द स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड दिस पॉइंट, अगर इस नुक्ता से आगे दबाव बढ़ाया जाए, इस नुक्ता पर जितना दबाव है उससे ज्यादा दबाव बढ़ाया जाए, द मटेरियल चेंजेस परमानेंटली, मादे में मुस्तकिल तब्दीली वाक़ हो जाती है, क्योंकि अब हम लचक की हद से आगे गुजर गए हैं। एंड डज नॉट रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप, और वो जो मादा है वो अपनी असली हालत में वापस नहीं आ सकेगा, असली हालत हासिल नहीं कर सकेगा, और डायमेंशंस और असली जिसामत में नहीं आएगा।
व्हेन स्ट्रेस इज रिमूव्ड, और जब दबाव हटाया जाएगा, यानी जब दबाव हटाया जाएगा तो मादा फिर अपनी असली हालत में वापस नहीं आएगा, क्योंकि अब हम लचक की हद से आगे निकल चुके हैं। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। इस किस्म का रवैया मादों का पिचकाओ का रवैया कहलाता है। पहला तो लचकाओ का रवैया था, लचकदार हद के अंदर, लचक की हद के अंदर जब हम थे तो मादों का रवैया जो है वो लचकाओ का रवैया कहलाएगा। और अब जो है वो पिचकाओ का रवैया, क्योंकि लचक की हद से आगे गुजर गए हैं। मुस्तकिल तब्दीली, अब जब हमने दबाव बढ़ाया है तो मादे में मुस्तकिल तब्दीली आ गई है और मादा पिचक गया है, उसकी असली हालत और उसकी जिसामत बिगड़ चुकी है, तो ये हालत पिचकाओ की हालत कहलाएगी। The region of plasticity is represented by the portion of the curve from B to C. ये जो पिचकाओ का रवैया, हल्का पिचकाओ का जो हल्का है वो जाहिर किया जाता है जो खम का जो हिस्सा B से C तक है। आप तस्वीर की तरफ देखिएगा, जो कर्व है, जो खम B से C तक, ये जो हल्का है, ये जो हिस्सा है वो पिचकाओ के हल्के को जाहिर करता है। इस हल्के के अंदर दबाव और खिंचाव की वो कैफियत होगी कि चीज़ जो है वो पिचक जाएगी, मादा पिचक जाएगा। द पॉइंट C इन द फिगर रिप्रेजेंट्स द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ सिग्मा m ऑफ द मटेरियल। जो नुक्ता C है इस तस्वीर के अंदर आप ही देखिएगा, वो जाहिर करता है कि आखिरकार जो तनावी कुव्वत है, तनावी ताकत है मादे के अंदर, सिग्मा m, उसको जाहिर करता है। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ जिस्म अपनी जो है वो मादे को बरकरार रखता है, शक्ल बदल गई है, जिसामत तब्दील हो गई है, लेकिन मादा अभी तक आपस में जुड़ा हुआ है, इकट्ठा है, अपनी हालत बरकरार रखे हुए है। द UTS मुखफ़फ़ है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी आखिरकार बिल आखिर तनावी मजबूती इज डिफाइंड एज द, इसकी तारीफ इस तरह से की जा सकती है, यानी आखिरी तनावी मजबूती। UTS अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, आखिरी तनावी मजबूती, इज डिफाइंड एज मैक्सिमम स्ट्रेस। ये इसकी तारीफ इस तरह से की जा सकती है कि मैक्सिमम स्ट्रेस, ज़्यादा से ज़्यादा दबाव होता है ये, दैट अ मटेरियल कैन सस्टेन इटसेल्फ, कि जो कि जिस पर मादा अपने आप को बरकरार रख सकता है, जिस पर मादा अपने आप को बरकरार रख सकता है। एंड इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, और ये मादे की अमूमी ताकत कहलाती है, अमूमी मजबूती कहलाती है। यहाँ पर मादे की अमूमी मजबूती को जो है वो चेक किया जाता है। अब लचक की हद से आगे गुजर चुके हैं, चीज़ कुव्वत लगाई जा रही है, दबाव बढ़ाया जा रहा है, तो चीज़ की हालत में मुस्तकिल तब्दीली आ गई है, लेकिन चीज़ जो है वो, मादा जो है वो अपनी मादे की ही हालत में टूटा नहीं है। एज पॉइंट C इज क्रॉस्ड, यूं ही नुक्ता C अबूर होता है, नुक्ता C से हम आगे गुजरते हैं, एंड रीचेज एट D, और नुक्ता D पर पहुंचते हैं। द मटीरियल ब्रेक्स, जो मादा है वो टूट जाता है। एंड पॉइंट D शोज द फ्रैक्चर स्ट्रेस सिग्मा F, और जो मादा जो है वो पॉइंट D जो है वो शोज द फ्रैक्चर स्ट्रेस, और नुक्ता D जो है वो टूटने के दबाव को जाहिर करता है, सिग्मा F, यानी वो दबाव जिस पर कोई चीज़ टूट जाती है, शिकस्त व रेख्त का शिकार हो जाती है, अपनी मादे की हालत को बरकरार नहीं रख सकती, तो ये नुक्ता D, इसे सिग्मा F से जाहिर किया जाता है। सबस्टेंसेस, ऐसी अशिया विच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जो कि पिचकावी दबाव में से गुजरती हैं, यानी जिनमें पिचकाव पैदा हो जाता है, वो पिचकाव की कैफियत से गुजरती है, अंटिल दे ब्रेक, यानी जब तक वह टूट नहीं जाती, यानी टूटने से पहले जो पिचकाव की कैफियत है उसमें से गुजरती हैं, आर नोन एज डक्टाइल सब्सटेंसेस, उनको तार पजीर अशिया कहते हैं। लेड है, उनमें सीसा है, कॉपर तांबा है, एंड रॉट आयरन, और कमाया हुआ लोहा है, और डक्टाइल, ये सारे तार पजीर अशिया हैं। अदर सब्सटेंसेस, दूसरी अशिया, विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट,
जो कि लचक की हद के बाद वो टूट जाती हैं, यानी उनमें वो दरमियानी कैफियत नहीं होती, पिचकाओ की कैफियत में वो चीज़ आती ही नहीं है। जो ही लचक की हद से आगे गुजरती है वो टूट जाती है। तो जस्ट आफ्टर इलास्टिक लिमिट इज रीच्ड, जो ही जो है वो लचक की हद गुजरती है तो वो टूट जाती हैं। वो चीज़ें क्या कहलाती हैं? आर नोन एज ब्रिटल सब्सटेंसेस, उनको भुरभुरी अशिया कहते हैं। जल्दी भुर जाने वाली चीज़ां तो भुरभुरी अशिया कहलाती हैं। ग्लास एंड हाई कार्बन स्टील आर ब्रिटल, शीशा है और हाई कार्बन स्टील, इंतहाई दर्जे की कार्बन रखने वाली स्टील जो है वो, ये सारी भुरभुरी अशिया कहलाती है। इनमें वो पिचकाओ की कैफियत नहीं पैदा होती। जो ही जिस्म लचक की हद से आगे गुजरता है चीज़ जो है वो टूट जाती है, और ये खसूसियत है भुरभुरी चीज़ों की। और जिनमें ये दरमियानी कैफियत होती है उनके तार फिर बनाए जा सकते हैं। पिचकाओ की कैफियत जिनमें आती है उनमें तार पजीरी का अमल वकू पजीर होता है। एग्जाम्पल, मिसाल है, स्टील वायर 12 मिलीमीटर इन डायमीटर, एक स्टील की तार है 12 मिलीमीटर कुतर की। इस पुल्ड इज फास्टन टू अ लॉग, एक लकड़ी की गैली के साथ बंधी हुई है। 12 मिलीमीटर कुतर की स्टील की तार है और उसे लकड़ी की गैली के साथ बांधा गया है। एंड इज देन पुल्ड बाय अ ट्रैक्टर, और तब इसे ट्रैक्टर के जरिए खींचा जा रहा है। आसान सी बात है, 12 मिलीमीटर कुतर की तार है, लकड़ी की गैली के साथ बंधी हुई है और इस तार के जरिए लकड़ी की गैली को ट्रैक्टर के जरिए खींचा जा रहा है। द लेंथ ऑफ स्टील वायर बिटवीन द लॉग एंड ट्रैक्टर इज 11 मीटर्स, जो तार की लंबाई है ट्रैक्टर और गैली के दरमियान, जाहिर है ट्रैक्टर के जरिए गैली खींची जा रही है बजरिया तार, तो तार की लंबाई ट्रैक्टर और गैली के दरमियान 11 मीटर है। ए फोर्स ऑफ 10,000 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू पुल द लॉग, 10,000 न्यूटन की कुव्वत दरकार है लकड़ी की गैली को खींचने के लिए। कैलकुलेट, हमने निकालनी क्या क्या चीजें हैं? ए है स्ट्रेस इन द वायर, तार में कितना दबाव है, तार पर कितना दबाव आ रहा है, और बी है स्ट्रेन इन द वायर, तार में कितना खिंचाव पैदा हो रहा है, और सी है हाउ मच डज द वायर स्ट्रेच, तार कितनी खिंच जाएगी व्हेन लॉग इज पुल्ड, जब गैली खींची जा रही होगी ट्रैक्टर के जरिए। और यहाँ ई की कीमत जो है वो 200 × 10 की ताकत 9 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर है। सॉल्यूशन, हल है इसका। ए टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू F/A, तनावी दबाव F/A होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इनकी कीमतें हम A की और F की कीमतें दर्ज कर देते हैं। F है 10,000 न्यूटन, ये इबारत में लिखा हुआ है, और नीचे है A, रकबा मालूम करना है। तार का कुतर मालूम हो, डायमीटर मालूम हो तो रकबा कैसे मालूम किया जाता है? सबसे पहले तो कुतर को रदास में तब्दील किया जाता है, यानी डायमीटर को रेडियस में 2 से तकसीम करके। 12 मिलीमीटर हमने पीछे इबारत में पढ़ा है, 12 मिलीमीटर कुतर था तो 2 से तकसीम किया, 6 मिलीमीटर आ गया। मिलीमीटरों को फिर मीटर में तकसीम कर दिया, तो ये रकबा होता है किसी भी तार का πr²। पाई की कीमत है 3.14 और आर था 6 × 10 की ताकत -3 और स्क्वायर है, मुरब्बा है उसका, ऊपर 2 लिखा हुआ है। तो ए की कीमत ये आ गई है, सिग्मा बराबर F/A बराबर 10,000 बटे 3.14 ज़रब 6 × 10 की ताकत -3 और इसका फिर मुरब्बा है। और इसको हमने हल किया है आगे चल के, ये आ गया है 88.64 × 10 की ताकत 6 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर, और इसको हमने 88.46 मेगा पास्कल। और अब देखें 88.64 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर अगर होता तो ये पास्कल के बराबर होता, और 10 की ताकत 6 मेगा पास्कल इस इकाई को हम लिख सकते हैं। और अगली मरहले में देखें, वी नो दैट ई बराबर है स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले, और ई की कीमत दी गई है, ये बराबर आ गया है स्ट्रेस बटे स्ट्रेन 88.46, ये स्ट्रेस की कीमत ऊपर जो निकाली है।
88.46 कीमतें दर्ज कर दी जो मालूम है। 88.46 ज़रब 10 की ताकत 6 बटे स्ट्रेन का हमें पता नहीं कितना है। और अगले मरहले में देखें ई की कीमत भी लिखी गई है, इबारत में मौजूद है 200 ज़रब 10 की ताकत 9, ये बराबर हो गया 88.46 ज़रब 10 की ताकत 6 बटे स्ट्रेन को अलग करके लिख लिया तो बराबर आ गया ये 88.46 ज़रब 10 की ताकत 6 और 200 ज़रब 10 की ताकत 9 ये तकसीम हो गया और बराबर आ गया। इसको हल करने से 4.4 ज़रब 10 की ताकत -4, इसकी कोई इकाई नहीं है क्योंकि ये असल लंबाई और लंबाई में इजाफा इसके दरमियान एक तनासब होता है, इसलिए स्ट्रेन जो है वो एक खालिस हिंसा ही होता है, इसकी इकाई कोई नहीं होती। इस सवाल का सी जुज है, ये कीमत हमने आखिर में निकाली है डेल्टा एल बटे एल, ये बराबर था 4.4 ज़रब 10 की ताकत -4, इसकी कीमत हम निकाल चुके हैं। और डेल्टा एल सी जुज में ये था कि ट्रैक्टर के जरिए जब खींचा जा रहा है तो खिंचाव की कीमत कितनी आएगी, कितना खिंचाव पैदा हो जाएगा। तो डेल्टा एल बराबर है, डेल्टा एल एक तरफ रहने दिया, एल दूसरी तरफ जाकर ज़रब खा जाएगा। डेल्टा एल बराबर हो गया 4.4 ज़रब 10 की ताकत -4 ज़रब एल। एल की कीमत है, एल असल तार की लंबाई है और ये कीमत दी गई है इबारत में 11 मीटर। तो डेल्टा एल बराबर हो गया 4.4 ज़रब 10 की ताकत -4 ज़रब 11 को ज़रब दे दी तो डेल्टा एल बराबर आ गया 4.84 ज़रब 10 की ताकत -3 मीटर या फिर 4.84 मिलीमीटर, यानी 10 की ताकत -3 से तकसीम कर दिया तो ये मीटरों को हमने मिलीमीटर में तब्दील कर दिया। तो ये डेल्टा एल की तार की लंबाई में जो इजाफा हो जाएगा उसकी कीमत निकल आई है, यानी हिस्सा सी।